अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अभी यह ख़बर पढ़ने के लिए मिली और इंतहाई अफसोस हुआ कि दारुल उलूम देवबंद का जो दारुल इफ्ता है, वहाँ से ग़ज़वतुल हिंद से मुताल्लिक़ एक इस्तिफ्ता का जवाब दिया गया था। उसी को बुनियाद बनाकर यूपी पुलिस ने दारुल उलूम देवबंद के ऊपर एक FIR दर्ज कर दी है। मैं यहाँ पे कुछ बातें कहना चाहूँगा। दारुल इफ्ता चाहे किसी भी मसलक का हो, किसी भी मशरब का हो, दारुल इफ्ता का काम ये होता है कि आए हुए सवालात का वो जवाब दे। अब बहुत सारे लोग जो है अपने अपने एतबार से सवाल पूछते हैं, क्योंकि मैं ये काम जो है तकरीबन पिछले 3 सालों से अंजाम दे रहा हूँ। आप लोग देखते होंगे मेरी भी लाइव मजलिस होती है जुमा के दिन ईशा के बाद और इतवार के दिन दोपहर में ज़ोहर के बाद, और अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है कि तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोग हमारी मजलिस को सुनते हैं और सैकड़ों लोग उसके अंदर सवालात करते हैं। मेरा जो तजुर्बा है लोगों के सवाल पूछने और उनको जवाब देने का, तजुर्बे की बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि शुरू में हमारी मजलिस हमने ओपन रखी हुई थी, कोई भी उसके अंदर सवाल पूछ सकता है। एक चीज़ तजुर्बे में ये आई कि अक्सर लोग जो सवालात पूछने वाले हैं, या तो उनको कोई काम धंधा है नहीं, भाई एक आदमी वो बैठा हुआ है जवाब देने के लिए, तो अब सवाल पैदा करो, कहीं से भी कोई भी सवाल निकालो और वो सवाल जो है वो पूछो मजलिस के अंदर। अब लोग जो है उसमें सियासी सवालात पूछने लगे, ये पार्टी कैसी है, वो पार्टी कैसी है। फिर ऐसी बैठे बैठे, क्योंकि जो खाली दिमाग होता है ना, वो खाना खाली देव मी गिरद, इस तरह से फ़ारसी में किसी शायर ने कहा है कि जैसे खाली घर को आसेब अपनी चपेट में ले लेते हैं या जिन अपनी चपेट में ले लेते हैं, ऐसे ही जो दिमाग खाली होते हैं ना, उनके पास करने का कोई काम नहीं होता है। उनको अननेसेसरी चीज़ें, अब मसलकों के बारे में सवालात आने लगे। तो जब मुझे ये चीज़ तजुर्बे से समझ में आई कि भाई इस तरह के जो सवालात पूछने वाले लोग हैं, इनको कोई काम नहीं है, इनको कोई धंधा नहीं है, और जो बेचारे काम वाले लोग हैं जो ख़ास तौर पे हमारे मजलिस का इंतज़ार करते हैं, वो बेचारे वेटिंग में होते हैं कि कब मजलिस शुरू होंगी और मैं सवाल पूछूंगा। उनका सवाल आने से पहले ये फालतू सवालात की ही जो है वहाँ पे झड़ी लगी हुई है। बम्बई के हमारे एक अज़ीज़ दोस्त है जो डॉक्टर है, एक पेशेंट देखने के 1000 रुपये लेते हैं। उन्होंने ख़ास तौर पे दरख्वास्त की, फ़ोन किया, बात किए, क्योंकि अक्सर वो बात करते रहते हैं। बोले यार मुफ्ती साहब, मैं आपके मजलिस के लिए मैं पेशेंट देखता हूँ और पूरा ध्यान मेरा आपकी मजलिस की तरफ होता है, लेकिन मैं इंतज़ार करता हूँ मजलिस जब शुरू होंगी तो मैं भी आपसे कुछ सवाल करूँ। देखो, आप ऐसा कीजिए, मजलिस को कोई फ़िल्टर लगाइए। ये जो आलतू फालतू लोग हैं ना, इनको कुछ काम धंधा है नहीं, अब मजलिस के अंदर आके हुड़दंग मचा रहे हैं, फालतू के सवालात पूछ रहे हैं। हमारे उन डॉक्टर साहब के मशवरे पे हमने अपने मजलिस के ऊपर ज्वाइन बटन लगाया। मजलिस में वही इंसान सवाल पूछ सकता है, देख सब सकते हैं, सुन सब सकते हैं, लेकिन सवाल सिर्फ वो पूछ सकता है जिसने 119 रुपये का ज्वाइन बटन लिया हुआ है। और अब आगे का मैं आपको हमारा प्लान बता दूं, 119 का भी हम ऐलान कर चुके हैं कि ये हमारा 31 दिसंबर तक रहेगा, लेकिन 31 दिसंबर जा चुका है। अब हमने उसको और एक्सटेंड किया कि चलो भाई, अब जो फरवरी का महीना है उसके आखिर तक रखेंगे। उसके बाद जो हमारे 1199 वाले और 1999 वाले जो ज्वाइन बटन के मेंबर्स होंगे, सिर्फ वही लोग सवाल कर सकेंगे। 119 का ऑप्शन भी हम ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे हैं। हमको वो फ़िल्टर लगाना पड़ा। अब फ़िल्टर लगाने के बाद की भी हालत हमारी ऐसी है कि मेरी आप पुरानी मजलिस से भी देख सकते हैं, अभी रनिंग मजलिस से भी देख सकते हैं। तकरीबन 140 के करीब हमारी जुमा की मजलिसें हो चुकी हैं और 100 के करीब जो है हमारी संडे वाली मजलिसें हो चुकी हैं। यानी पिछले 3 साल की आप सारी मजलिसें वहाँ पे ऑनलाइन हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो तजुर्बे से एक चीज़ ये समझ में आई कि बहुत सारे फालतू लोग जिनको काम नहीं होता है, धंधा नहीं होता है, वो सवाल करते हैं, लेकिन हम हर एक के सवाल का जवाब नहीं देते हैं। आप हमारी पूरी मजलिसें सुन लो, आपको हमारे मजलिसों में मसलकी जवाब, आपको हमारे मजलिसों के अंदर जो है इस तरह के पॉलिटिकल जवाब कभी भी नहीं मिलेंगे। उसका रीज़न यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब इफ्ता की तालीम हासिल की, उस ज़माने के अंदर ये भी सीखा कि जो मुस्तफ्ती है,
आपसे जो सवालात करने वाला है, आप सबसे पहले उसके सवाल को समझो और उसके बाद उसको जवाब दो। जब आप देख रहे हैं कि मुस्तफ्ती का इस सवाल से कोई लेना देना नहीं है, किसी को उस औरत का नाम चाहिए जिस औरत का बेटा भी नबी था, वालिद भी नबी थे, ससरे भी नबी थे, और मामू भी नबी थे, खालू भी नबी थे, फुप्पा भी नबी थे, चचा भी नबी थे और भाई भी नबी थे। वाह, चलिए उस औरत का हम आपको नाम बता देते हैं। इसका आपको फ़ायदा क्या है मुझे ये बताइए। अब ये सवालात आ रहे हैं काय पे, हमारी लाइव मजलिस के अंदर एक अकेली औरत, रोड पे उसका एक्सीडेंट हो गया और पता नहीं चल रहा है कि वो मर्द है या औरत है और ईमान वाली है या गैर ईमान वाली है। अब ऐसी हालत में हम कैसे पता लगाएंगे कि वो औरत ईमान वाली है या नहीं है? अब देखो ये सवालात, भाई आप इस वक्त में रोड पे है, आपके घर के किसी का एक्सीडेंट हो गया है, आपको इस सवाल का जवाब अभी चाहिए। क्या होता है ना, जो जवाब देने वाला मुफ्ती है उसने भी चौकन्ना होना चाहिए कि भाई मुझे जो सवालात पूछे जा रहे हैं वो मुस्तफ्ती की नीयत क्या है, वो किस एतबार से आपको पूछ रहा है, उसके सवाल करने की गर्ज क्या है, वो अपनी ज़ात के लिए पूछ रहा है। अब मैं दारुल उलूम की वेबसाइट मैं भी जो है फॉलो करता हूँ, आप मेरे भी इसके ऊपर देखना, बहुत सारे फतावा के अंदर हम भी उनका हवाला इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने देखा हूँ उनके, जब मैं फतावे तलाश करता हूँ उनकी वेबसाइट के ऊपर, बहुत सारे ऐसे ऐसे सवालात हैं जिसके वहाँ पे जवाब दिए गए हैं, जो सवालात जो है ना बिल्कुल अक्ल के ख़िलाफ़ है। मैं आपको एक दो सवालों के जवाब बताता हूँ। हमारे मस्जिद के इमाम साहब हैं और वो ऐसा ऐसा करते हैं। अरे भाई, आपके मस्जिद के इमाम साहब के बारे में जो सवाल कर रहे हैं, जवाब देने वालों ने फ़ौरन ये समझना चाहिए कि हर मस्जिद के अंदर कुछ फितना परवर होते हैं, कुछ मुफसिदीन होते हैं। उनका मकसद ही होता है इमाम साहब ने रुकू ऐसा किए, या इमाम साहब ने सजदा वैसा किए, या इमाम साहब की क़ीरत में उन्होंने इसकी वजह ये पढ़ लिए। इस तरह की खामियां इमाम के अंदर तलाश करना अब मुफ्ती का काम नहीं है उसका जवाब देने का। उनका काम ये है कि जिस वक्त में वो इमाम साहब मसला पूछेंगे हम उस वक्त में उनको जवाब देंगे। मैं आपको ये जो चीज़ बता रहा हूँ, बहुत बड़े आलिम दीन, अब हमारा देवबंदी मसलक उनको बिल्कुल जो है अपने ख़िलाफ़ समझता है, लेकिन वो बेचारे इतने वसीउल ज़र्फ़ और वसीउल क़ल्ब इंसान थे, और वो थे हज़रत मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह, बड़े आलिम दीन, चूटी के आलिम दीन। मैं उनकी एक किताब के अंदर पढ़ रहा था कि किसी शहर के अंदर उनकी भी मजलिस थी और उसमें लोग सवालात कर रहे थे। एक साहब खड़े हुए उनकी मजलिस में और उन्होंने कहा कि बोले इंडिया की एक टेनिस स्टार है और वो इस तरह के कपड़े पहनकर टेनिस खेलती है, इसके बारे में बोले आप क्या फरमाते हैं, शरीयत इसके बारे में क्या कहती है? अब देखो हज़रत मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान साहब का जवाब। आपने वो सवाल करने वाले से ये कहा, बोले भाई जिस वक्त में वो खेलने वाली जो खिलाड़ी है, खेलने वाली, वो मेरे से ये सवाल करेंगी, वो ख़ुद मेरे से जब ये पूछेंगी कि मेरे लिए शरीयत का क्या हुक्म है, मैं इस तरह के कपड़ों में खेल सकती हूँ नहीं खेल सकती हूँ, तब हम उसको जवाब देंगे। आप अपना सवाल करो, आपके अपने ज़िंदगी से मुताल्लिक़ आपको क्या पूछना है। और यही मेरा जो है ना तरीक़ेकार रहा हुआ है मेरी लाइव मजलिस के अंदर, लोगों के सवाल के जवाब देने का। बहुत लोग मेरे से भी सवाल करते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमारे चचा ने हमारी ज़मीन हड़प लिए, हमारे नाना ने जो है उन्होंने हमारी वालिदा को इतनी ज़मीन दिए थे लेकिन उसके बावजूद बाद में वो ज़मीन हम लोगों को मिली नहीं है, और ये नहीं। भाई ये मसले तुम्हारे अपने गली में हल करने के हैं, मोहल्ले में हल करने के हैं, ये हमारी लाइव मजलिस में हल करने के नहीं हैं। जो लोग मेरी मजलिस से पाबंदी से लाइव मजलिस में होते हैं सवाल जवाब की, वो देखते होंगे बहुत सारे लोग बहुत सारे शेयर्स के डेट मेरे लाइव मजलिस में शेयर करते हैं और वो ये कहते हैं, बोले ये शेयर के ऊपर तो इतना डेट है और आपने तो कहा है, आपने अपने ब्रॉडकास्ट के मेंबरों को ये शेयर भेजा हुआ था। मैं उसमें जवाब यही देता हूँ, भाई अगर आपको हराम लगता है आप मत ख़रीदो ना, आपको लगता है डेट ज़्यादा है मत ख़रीदो। आपको पूछा किसने? आपके घर को आए, हमने ऐसे दरवाज़ा खटखटाए आपका, कुंडी हिलाए आपकी, और आपको पूछे भाई फुलाना शेयर, जैसे BEL है, आज की ही बात है, आज जुमा है, और आज जुमा को जो है मेरे उसके 2 टारगेट अचीव हो गए जो मैंने पिछले हफ्ते दिया था। जब वो मार्केट एकदम से नीचे आया 174 रुपये पे ये सारे शेयर्स चले गए थे, तो तब मैंने कहा था देखो
इसको लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदो। इंशाल्लाह इसका शॉर्ट टारगेट 190 का और लॉन्ग टारगेट जो है वो 200 का रहेगा, और आज की क्लोजिंग उसकी 205 रुपये है, और अगला टारगेट हमने 210 का दिया हुआ है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते वो भी अचीव हो जाएगा। अब बहुत सारे लोगों के मैसेजेस शुरू हो जाते हैं, अरे वो तो डिफेंस की कंपनी है, वो तो ये बनाती है। अच्छा ठीक है, बनाती है ना, आपको करने का क्या? आप मुसलमान हैं, आपकी शरीयत आपको ये कहती है मत खरीदो तो मत खरीदो ना। आपके घर को आया कोई ने आपके गर्दन पे बैठा बोकांडी के ऊपर ऐसा गला दबा के बोला आपको ले खरीद, लेना पड़ेगा तुझे BEL, अगर नहीं लिया तो देख तेरी बोकांडी जो है यहीं दबा देता मैं, ऐसा कहा किसी ने आपको, आप मत लो। लेकिन हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर 30% हमारे नॉन मुस्लिम भाई है, हमारे हिंदू भाई है, हमारे मराठा समाज के भाई है, हमारे क्रिश्चियन भाई है, हमारे सिख भाई है, हर धर्म के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम एक इंडियन हैं। और हम इंडिया के अंदर कोई ऐसा अगर कॉमन काम कर रहे हैं और कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें सब लोग, हर समाज, कोई दुकान है अगर किसी की, कोई ये देखकर दुकान पे से सामान नहीं खरीदता वो किस धर्म का है, वो ये देखता भाई मेरी ज़रूरत यहाँ से पूरी हो रही है। महाराष्ट्र का एक तालुका है, उस तालुके के तकरीबन 5 से ज़्यादा हमारे हिंदू एडवोकेट भाई, हमारे मराठा समाज के जो एडवोकेट्स हैं वो मेरे साथ उसी तालुके के जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र का एक तालुका है, मुसलमान तो है ही है वहाँ के, आम लोग तो है ही है वहाँ के। अब आप क्या करेंगे बताओ? आप मुसलमान हैं, आपकी शरीयत आपको कहती है आपको नहीं ख़रीदना है मत ख़रीदो, ये हमारा मिजाज है। हमको ऐसा लगता है अल्लाह ताला ने हमको जो है ना वो हाथ में, अभी मैं खेत में खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे हल जो चलाते हैं वो हल के अंदर बैलों के वास्ते जो मराठी में उसको असुड़ कहते हैं, उर्दू में उसको कोड़ा कहते हैं। बहुत से लोगों को लगता है भाई वो असुड़ दे के अल्लाह ताला ने हमको भेजे हुआ है, मार और बोल इसको, नहीं ये जो है बिल्कुल जो है ये तो हमारे लिए नाजायज़ है, इस पर तो इतना डेट है उतना डेट है। तुमको पूछा किसने? तुम मत खरीदो ना। ये मेरा आम मिजाज है, यानी मैं आपको ये इसलिए समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि फतवा कैसे दिया जाता है, किसी को जवाब कैसे दिया जाता है। हमारे मजलिस में जब कोई इस तरह से, हम उसको दलाइल नहीं देते बैठते वहाँ पे कि भाई ये जो है डिफेंस की कंपनी है या नहीं है और वो क्या बनाती है और क्या नहीं बनाती है। हम सीधा सीधा बोलते हैं आपको नहीं ख़रीदना है मत ख़रीदो, यहाँ हुज्जत, और यहाँ पे हमारे को हमने पूछे नहीं तुम्हारे पास पूछने के लिए नहीं आए हैं। ये तरीक़ाकार होता है, आप किसी को जवाब दे रहे हो, आपको जो है ना जो हालात ज़माना हैं और वक्त के जो हालात है उस पर भी आपकी नज़र होना चाहिए। आप जो फतवा दे रहे हो किस मुल्क में बैठकर दे रहे हो और मुल्क के हालात कैसे हैं। अब मुल्क के अंदर हालात तब्दील हो चुके हैं, मुल्क के हालात बदल चुके हैं। ऐसे हालात में आपका दिमाग जो है ना वो रोशन होना चाहिए। आपका भले भाई ठीक है आप दारुल इफ्ता में बैठे हुए हो, आपके पास कोई इस्तिफ्ता मांगने के लिए आया है, आपको इतना समझना चाहिए ना कि गज़वतुल हिंद वक्त की ज़रूरत है। मेरा एक कॉमन सा सवाल है आपसे, भाई किसी ने अगर गज़वतुल हिंद से मुताल्लिक़ सवाल पूछा, क्या वो वक्त की ज़रूरत है क्या? जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है उसके अंदर। ऐसे इस्तिफ्ता जब आपके पास आ रहे हैं, देखो हमारा काम क्या है, जो मुआमलात कारोबार है, बिज़नेस है, अभी जैसे मैंने बताया हमारे शेयर मार्केट की लाइन के सवालात आते हैं, मुआशरत है, शादी है, बिया है, खुला है, तलाक़ है, ये असल जो दारुल इफ्ता का काम है वो ये है, इबादत है, अकाइद है, ये चीज़ें हैं। अब कुछ मालूम ही नहीं है, अब इमाम मेहदी के बारे में सवालात आ रहे हैं, ये वो फालतू लोग होते हैं, ये वो टपोरी और छपरी लोग होते हैं। आपको समझना चाहिए ये गज़वतुल हिंद की वजह से ही पिछले साल इंडियन गवर्नमेंट ने एक पार्टी के ऊपर पाबंदी लगा दी। एक जमात जो थी या एक तंजीम जो थी उसके ऊपर जो पाबंदी लगी ना, उसकी बुनियादी वजह यही थी कि उनकी हर मजलिस के अंदर इमाम मेहदी और गज़वतुल हिंद का तस्करा होता था। गवर्नमेंट ने वो सारी चीज़ों को कैच की, क्योंकि गज़वतुल हिंद का जो कंसेप्ट है ना, जिस मुल्क में आप रह रहे हो, इंडिया में जहाँ पे आप सांस ले रहे हो, मुल्क की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है, वो मुल्क के संविधान के ख़िलाफ़ है, मुल्क के कानून के ख़िलाफ़ है। ऐसे फतावे जब आपके पास में आ रहे हैं, उसका जवाब देने का काम ही नहीं है आपका। मुझे आप बताओ ना, वो क्या वो वक्त की ज़रूरत है क्या? मेरा बस इतना ही सवाल है। अब आपने जवाब दिए, अब वो जवाब जो है ना आज तक के ऊपर चला रहे हैं,
वो जवाब जो है वो हर चैनल के ऊपर दी लल्लन टॉप पे चला रहे हैं। वो जवाब जो है इस पे हर वेबसाइट पे, और जो इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं उनको मौका मिल गया हुआ है, उन्होंने अपना महाज खोल दिए, और महाज खोलने के बाद में वो लगे हुए हैं और वो पूरा ऐसा क्लियर करके बता रहे हैं कि भाई ये यहाँ तक कि उन्होंने दारुल उलूम के, अब देखो जितने भी अच्छे काम भी होते हैं ना, वो सारों को फरामोश करके बस इसी चीज़ को मुद्दा बनाकर, जो बड़े बड़े गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, मैं उन लोगों के इंटरव्यू सुन रहा था, वो लोग यही बता रहे थे भाई इनका जो नज़रिया है ये इस नज़रिए को पूरे देश में आम करना चाहते हैं, और इसी नज़रिए से ताल्लुक़ रख के बोले वो फलाने मुल्क के अंदर फलाना आतंकवादी जो संगठन है वो इसी वजह से बना हुआ है क्योंकि इन्हीं के फतवे उन्होंने पढ़े थे और सुने थे, और फिर फलाने देश के अंदर जो फलाना संगठन है और ये है और वो है, उन्होंने उसको पूरी दुनिया के जितने भी आतंकवादी संगठन थे वो सारे चीज़ों को उन्होंने इससे जोड़ने की कोशिश की है। प्रॉब्लम यही होता है कि हम दारुल इफ्ता में जो हमारे करने के काम हैं, फालतू में हम ऐसी फतवेबाजी, ये हमारा काम ही नहीं है। वो उमूर के अंदर ज़बरदस्ती की टांग अड़ाना, लोगों के मामलात जो तुम्हारे से मुताल्लिक ही नहीं है उसके अंदर भी तुम इस तरह की फतवेबाजियाँ करोगे और ये समझोगे कि बस हम कुछ भी कर सकते हैं, तो देखो फिर अल्लाह ताला का डंडा जो है ना इस तरीके से आता है। ये अल्लाह का डंडा है। ये जो डंडा है ना, ये डंडा जो योगी आदित्यनाथ जी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भाई इंडिया के अंदर, और वो भी मेरे राज्य में उत्तर प्रदेश के अंदर, कोई अगर गज़वतुल हिंद की बात करेगा तो यानी देश में रहकर और हमारे राज्य में रहकर देश के ख़िलाफ़ और राज्य के ख़िलाफ़ वो अगर कोई बात करेगा ना तो हम बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाइयाँ करेंगे, और गज़वतुल हिंद तो क़यामत तक भी नहीं होंगी, ऐसा उनके जुमले, उनके इंटरव्यू के अंदर उन्होंने अल्फाज कहे। यानी होश में आना चाहिए हुकूमत किसकी है, क्या है, मुल्क के हालात कैसे हैं, मगर नहीं, हमको ऐसा लग रहा है अभी भी, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, अभी तक दिमागों में से वो गर्मी गई हुई नहीं है कि मुग़लों की हुकूमत और निज़ाम साहब की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। आपका काम ही नहीं है इस तरह के फतावे देने का, काम ही नहीं है भाई। मैंने क्या बताया, इबादत है, मुआमलात है, मुआशरत है, ये आपका काम है। उस पर दो ना, अभी जैसे हमारी जो मजलिसें होती है उसमें 99.99% जो सवालात होते हैं ना वो सिर्फ मुआमलात यानी कारोबारी इस्लाम के सवालात होते हैं। आप सोचो, सिर्फ कारोबारी इस्लाम, तिजारत वाला इस्लाम, बिज़नेस वाला इस्लाम और मुआमलात वाला इस्लाम, उसके अलावा हमारे मजलिस में कोई बात नहीं होती है। किसी ने इबादत के भी सवाल मेरे से पूछा, वज़ू के मसाइल है, नमाज के मसाइल है, सजदे सहव के मसाइल है, मैं सीधा सीधा ये कहता हूँ जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हो वहाँ के इमाम साहब से पूछो, इमाम साहब से पूछो ना, जो मस्जिद में भाई इमाम साहब के पीछे पढ़ रहा तू नमाज, उनसे 4 फीट के दूरी के ऊपर, वही इमाम साहब को पूछना वहाँ क्या, वहाँ हम लाइव मजलिस लेकर बैठे हुए हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर है, हमारे से काहे को पूछ रहे तुम लोग ये सवालात। ये मेरा मिजाज है। देखो, मैं तो वहाँ तक एहतियात बरतता हूँ, सवालात के जो जवाबात है ना, एक मुफ्ती को ऐसा ही होना चाहिए। अब मैंने देखा दारुल उलूम के और भी कुछ फतवा है, एक फतवा है, वो पढ़ के तो मैंने अपने सर पे हाथ मार लिया। मैं बोला अरे अल्लाह, अब ये क्या, ये फतवा देने से पहले हमने उसमें ऐसा सवाल है, बोले वो टीवी सुधारने वाले की दावत में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब एक मुफ्ती जो है ना उसको पहले ये समझना चाहिए कि टीवी किसे कहते हैं। पहले तो उसको ये समझना चाहिए कि टीवी क्या होती है, उसको यही नहीं मालूम है। उसने खाली वही टीवी समझा हुआ है जिस पे नाच होता है, जिस पे गाना होता है, जिस पे धिंगाना होता है, और उन्होंने जो है बिल्कुल उसके अदम जवाज़ का फतवा दिया हुआ है कि जो आदमी टीवी सुधारता है उसकी दावत खाना नाजायज़ है और हराम है। चलो, बात हो गई यहाँ तक। अब मैं आपको बताता हूँ, वही टीवी हरम शरीफ के अंदर लगा हुआ है, काबतुल्लाह के सामने। वो भी एक नहीं है, पूरे हरम में कम से कम सैकड़ों टीवियाँ होंगी वैसी ही। और आप अगर मदीनतुल मुनव्वरा चले जाओगे, 50 टीवियाँ हैं, वहाँ पे भी जो है हज़ारों टीवियाँ लगी हुई है। रोडों पे भी, रास्तों पे भी, हरम के पूरे अतराफ़ में जगह जगह पे टीवियाँ लगी हुई है। अब क्या करेंगे भाई आप। अच्छा चलो, मसला वहाँ तक ही नहीं रहा। अब अगर हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आज के ज़माने में तो बड़े बड़े उलामा और बड़े बड़े मुफ्तियान, उनके इंटरव्यू टीवी के ऊपर हो रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, तो मैं यही सोचता हूँ, क्या इंटरव्यू देना जायज़ है टीवी के ऊपर? टीवी चैनल वालों को अपने यहाँ बुलाना जायज़ है? टीवी पे आना और टीवी पे बात करना ये जायज़ है? अच्छा हाँ,
सुधारना नाजायज़ है, क्योंकि हमने टीवी को समझा ही नहीं। फिर हरम में कौन सी टीवी है? तो जो फतवा देने वाला मुफ्ती है ना, वो जो हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि भाई मोमिन वो होता है अला अन यकूना बसीरम बिज़मानिही, उसकी नज़र होना चाहिए पहले वक्त और हालात के एतबार से। आपने मंतिक पढ़े, क्या पढ़े मंतिक में? फतरे फोड़ना या फिर ये इस तरह से जो है आम तोड़ना, ये पढ़ा है आपको मंतिक के अंदर? या मंतिक जो है एक दूसरे की टांग खींचने के लिए इस्तेमाल करना, या एक दूसरे के साथ में अल्फाज की जंग लड़ना, मंतिक इसलिए है। अरे पहले समझो, वो टीवी नहीं है, वो सिर्फ एक स्क्रीन है, वो डिजिटल स्क्रीन है, उसको डिजिटल स्क्रीन कहते हैं। आप उससे कंप्यूटर जोड़ दोगे तो उस पर कंप्यूटर आ जाएगा, आप उसके ऊपर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आज दुनिया के अंदर जितने तरक्की याफ्ता मुमालिक है, उन मुल्कों के अंदर उस तरह के डिजिटल स्क्रीन इस्तेमाल होते हैं। इंडिया के अंदर खुद कई ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे उस तरह के डिजिटल स्क्रीन इस्तेमाल होते हैं। ये डिजिटल स्क्रीनों के ऊपर बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो पता ये चला, आपको यही फहम नहीं है फतवा देने से पहले कि आप टीवी सुधारने का फतवा दे रहे हैं, हालांकि उसका टीवी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो एक स्क्रीन है। अब अगर टीवी के ही फतवे को अगर हम थोड़ा और जो है उसात की नज़र से देखेंगे तो फिर तो वह हर मोबाइल पे लागू होगा। अब हर मोबाइल में क्या हो रहा है? हर मोबाइल के अंदर यूट्यूब है, हर मोबाइल में इंस्टाग्राम है, क्या क्या हो रहा है उसके ऊपर क्या नहीं देख सकते हैं आप? तो फिर तो आपको ये भी फतवा देना पड़ेगा मोबाइल का इस्तेमाल करना भी नाजायज़ है। मोबाइल भी आप अपने जेब में नहीं रख सकते हैं और मोबाइल के ऊपर भी आप कुछ देख नहीं सकते, और फिर मोबाइल सुधारने वाले के खिलाफ में भी फतवा देना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल के अंदर भी तो ये सारी चीज़ें हो रही है। प्रॉब्लम ये है ना, आप फतवा दे रहे हैं, आपको खुद को जो है उसका, आप दुनिया का इतना बड़ा इदारा है, दारुल उलूम का फतवा पूरी दुनिया में एक हैसियत रखता है, लेकिन दारुल इफ्ता में बैठे हुए लोगों को शुऊर ही नहीं है उतना कि फतवा किस चीज़ का देना चाहिए और किस पे नहीं देना चाहिए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम दोस्तों, मैं समझता हूँ दारुल उलूम का जो बेड़ा गर्क हो रहा है आज की तारीख़ में। आपको एक और ख़बर बता दूँ कि दारुल उलूम के ही एक ज़िम्मेदार, कल उनको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लखनऊ के अंदर 4 घंटों तक कस्टडी के अंदर रखकर उनसे सारे सवालात वगैरह की। उस टॉपिक पे मुझे टाइम मिलता है तो मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। हर तरफ से दारुल उलूम के ऊपर जो है ना नज़र है, लेकिन इस वक्त में दारुल उलूम देवबंद का निज़ाम जिन लोगों के हाथों में है वो बेचारे लाशऊर लोग हैं, वो बिल्कुल सोच से फ़हम से खाली लोग हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है हमने क्या करना चाहिए, उनको बस अपना इक़्तिदार बचाना है, और वही इक़्तिदार बचाने की वजह से दारुल उलूम गलत लोगों के हाथों में है। और मुझे तो दारुल उलूम का जो मुस्तक़बिल है ना, उसके बारे में अभी से डर महसूस हो रहा है, कहीं मुस्तक़बिल में दारुल उलूम के ऊपर भी हुकूमत का कब्ज़ा ना हो जाए और दारुल उलूम को भी वैसे ही स्कूल में ना तब्दील कर दिया जाए जिस तरह से आसाम के अंदर 1200 मदरसों को स्कूलों में तब्दील कर दिया गया। बस अल्लाह ताला ही दारुल उलूम देवबंद की हिफाजत फरमाएं। आखिरी में मैं बस यही शेर कहना चाहूँगा कि बर्बादी गुलशन के लिए बस एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।